बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मराइल से दो चार है। कभी लेफ़्ट होती है, कभी राइट होती है, और मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि तमाम मामला सियासतदानों के हाथ से निकल कर जो हैं वो ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के हाथ में चले गए हैं। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के एक ऐसे किरदार हैं जो कि पिछली जो हुकूमत है उसमें भी उन्होंने अहम रोल अदा किया, मौजूदा हुकूमत में भी वो अहम रोल अदा कर रहे हैं, और उससे पहले पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से निगरान वज़ीर आला होते हुए भी उन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड्स का ख़ुसूसी इस्तेमाल किया, खुला इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की तारीख़ में उन्होंने एक ऐसा बाब रकम किया कि जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त जो है वो तमाम मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तरफ, मुल्क की चारों सूबाई हुकूमतें और आसिफ ज़रदारी एक तरफ, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी सब पर भारी हो चुके हैं। और मोहसिन नकवी का जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त असर व रसूख पाया जाता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और इंटरनेशनल मामलात में, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, और मजबूत तरीन शख्सियत बनकर वो उभरे हैं। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो मुस्तक़बिल के जो अगले इलेक्शन के बाद या उससे पहले किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अब वो प्राइम मिनिस्टर के मजबूत तरीन उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। तो बहरहाल कोई बड़ा सियासी कैरियर तो नहीं है, सहाफ़ती मैदान में उनका नाम ज़रूर आता रहा है, और वो सहाफ़त में एक्टिव रहे हैं, मीडिया टाइकून के तौर पर पहचाने जाते हैं। और चूँकि अमेरिका रिटर्न है तो अमेरिका से जो भी वापस आता है ख़ुसूसी ताकत लेकर आता है, और ना सिर्फ ये कि उनको इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा अब उनकी जान पहचान है, बल्कि जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है या रियासती इदारे हैं वो भी उनके ऊपर हद से ज़्यादा एतमाद करते हैं, और वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। वज़ीर दाखिला भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। जब भी कौमी हुकूमत बनेगी तो उस हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होंगे वो बहरहाल मोहसिन नकवी होंगे, चाहे वो इलेक्शन से पहले कोई कौमी हुकूमत बनानी पड़ जाए या कि इलेक्शन के बाद कोई कौमी हुकूमत बने, तो उसमें लाजमी तौर पर जो मजबूत तरीन वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो मोहसिन नकवी नज़र आ रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी सियासत को अगर देखा जाए तो बाकी सियासतदान जितने हैं वो अपना असर व रसूख हर गुज़रते दिन के साथ खो रहे हैं, और आपस की लड़ाइयों में उलझ कर सियासतदान मज़ीद कमज़ोर हो रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स का दौर तो वापस आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। हम उनको मोहसिन नकवी को एक टेक्नोक्रेट भी नहीं कह सकते, वो तो एक सहाफ़ी हैं। बाकी टेक्नोक्रेट की जो डेफिनेशन है वो उन पर पूरी उतरते हैं उस पर। तो बहरहाल इस वक्त पहले नारा लगता था एक ज़रदारी सब पर भारी, लेकिन इस वक्त जो है वो एक मोहसिन नकवी हैं जो कि सब पर भारी नज़र आ रहे हैं। और उनके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी काफ़ी भारी थे, औरंगज़ेब साहब, लेकिन अब उनका वज़न हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जाता था कि इलेक्शन के बाद उनको फ़ारग किया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ के भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या फ़ैसला होता है। अब बजट आ चुका है, बजट के बाद क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है पाकिस्तानी तमाम सियासतदानों के मुकाबले में, इमरान खान हो, आसिफ ज़रदारी हो, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, या कि कोई भी सियासतदान हो, चाहे
وہ خیبر پختونخوا کے پٹھان ہوں، سب آ کر جو ہیں وہ اگر حاضری لگاتے ہیں کہیں پر یا جہاں سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اور پیغام رسانی ہوتی ہے تو وہ ذریعہ محسن نقوی ہی ہیں۔ اور ہم ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر باری کی جگہ پر ایک نقوی سب پر باری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔